हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं रिवीजन सीरीज फॉर रैंकिंग एंड इंडेक्सेस। तो देखो, ये जो लेक्चर है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टार्टिंग की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की रैंक एज कंपेयर टू वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। और जो लास्ट की स्लाइड्स होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन रैंकिंग। उसमें क्या होगा हमारा, उसमें हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे जो स्टेट्स हैं वो पर्टिकुलर फील्ड में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं विद कंपैरिजन टू अदर स्टेट। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहली स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की। इसको रिलीज कौन करता है? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे देखो, समझने वाली बात क्या है कि ये जो यूनिकॉर्न है इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, यूनिकॉर्न हम किसे बोलते हैं? वो प्राइवेट स्टार्टअप जिनकी इवैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा की है और वो अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हुए हैं, उन स्टार्टअप्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। तो अब इस इंडेक्स के अनुसार इंडिया का बेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है? बायजूस नंबर 1 पे, ठीक है, जिसकी इवैल्यूएशन कितनी है? $22 बिलियन की। नंबर 2 पे कौन आ रहा है? स्विगी। और नंबर 3 पे कौन सी आ रही है? हमारी ड्रीम 11। अब ये तो होगी इंडिया के बेस्ट यूनिकॉर्न्स की बात। अब ये इस इंडेक्स के अनुसार वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री कौन सी जिसमें सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप हुए हैं? वो है नंबर 1 पे है यूएसए, जिसमें टोटल यूनिकॉर्न कितने? 666। नंबर 2 पे है आपका चाइना, जिसमें कितने? 316। और इंडिया की रैंक क्या है? थर्ड, जिसमें टोटल स्टार्टअप्स कितने? 68। ठीक है। अब बात करें अगर हम सिटीज की, तो पहले नंबर पे कौन सी सिटी आती है जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं? वो है सैन फ्रांसिस्को, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड यूनिकॉर्न कैपिटल भी बोलते हैं इसको। इसको और क्या बोलते हैं हम? वर्ल्ड यूनिकॉर्न कैपिटल। ठीक है। नंबर 2 पे आता है आपका न्यूयॉर्क, नंबर 3 पे आता है बीजिंग। इंडिया की तरफ से टॉप पे कौन है? इंडिया की तरफ से आता है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। और इसकी रैंक कितनी है? 6th। अब देखो यहाँ पे एक बात और समझना, इंडिया में देखो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स कंपनी कितनी बोली है? 68। वैसे इंडिया में टोटल यूनिकॉर्न कंपनीज कितनी है? 138। पर इनमें से जो 70 हैं उनका क्या है? वो जो रजिस्टर्ड है वो आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, ऑफिस उनका इंडिया में ही है, पर वो जो रजिस्टर्ड की गई है वो आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंट्रीज में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इंडिया में टोटल कितने दिखा रहा है? 68। वरना टोटल इंडिया में यूनिकॉर्न्स हैं कितने टोटल? वैसे 138, जिसमें से 70 जो है वो आउटसाइड रजिस्टर्ड है और 68 जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है। ठीक है, और ये जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यूनिकॉर्न कंपनीज के नाम है। तो देखो, ये याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका मेन क्या है यहाँ पे? कंट्री और सिटी। और ये याद रखना, वर्ल्ड यूनिकॉर्न कैपिटल किसको बोलते हैं? सैन फ्रांसिस्को को। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन वर्ल्ड। इस रैंकिंग को कौन रिलीज करता है? इस रैंकिंग को रिलीज करती है टाइम आउट नाम की मैगजीन, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूके में। अब इसके अनुसार कौन सी सिटीज हैं ऐसी जिनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में? तो इसके अनुसार नंबर 1 पे कौन आ रहा है? बर्लिन। नंबर 2 पे आ रहा है पराग। नंबर 3 पे आ रहा है टोक्यो। और ये तीनों देखो कैपिटल है किसकी? बर्लिन कैपिटल है जर्मनी की, पराग कैपिटल है चेक रिपब्लिक की, और टोक्यो कैपिटल है जापान की। और इंडिया की तरफ से बेस्ट सिटी कौन सी जिसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे बेस्ट है? वो है मुंबई। अब यहाँ पे देखो, शॉकिंग न्यूज है। देखो, बाकी तीनों देशों की कैपिटल थी नंबर 1, ठीक है, और इंडिया की कौन है? मुंबई। न्यू दिल्ली होना चाहिए था। केजरीवाल बड़े वादे करते थे कि हम स्विट्जरलैंड बना देंगे, पर नंबर 1 पे कौन आया? देखो, मुंबई आया। ठीक है, और इसकी रैंकिंग कितनी है? 19th। वर्ल्ड में रैंकिंग देखी जाए तो कौन कौन सी रैंकिंग है इसकी? 19th रैंक है। अब देखो, इन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेटर बनाने के लिए एक ऐप का भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? चलो पे ऐप। ठीक है, ऊपर से मेट्रो भी आ रही है वहां पे। ठीक है, जब मेट्रो पूरी फिनिश्ड हो जाएगी काम करके तो इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका एलपीआई इंडेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। तो देखो, इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में बेसिकली होता क्या आपका? समझ लो, आपका है एक पॉइंट ए और इस पे कुछ आपका गुड्स है। ठीक है, गुड्स रखे हुए हैं। अब इसको आपको पॉइंट बी पे लेके जाना है। तो कितनी आसानी से आप इस गुड्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जा सकते हो, वो चीज कौन मेजर करेगा? आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। बेसिकली लॉजिस्टिक होता क्या है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे सामान लेके जा रहे हो विद इन दी कंट्री एंड आउटसाइड दी कंट्री ऑल्सो। मतलब जैसे हम इंडिया की बात करें तो मेरे को जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक सामान लेके जाना है, तो मैं कितनी आसानी से लेके जा सकता हूँ। और मेरे को इंडिया से दुबई सामान भेजना है, ठीक है, या फिर मेरे को अमेरिका सामान ट्रांसफर करना है, कुछ लॉजिस्टिक भेजना है, तो मैं वो कितनी आसानी से कर सकता हूँ। ये सब कौन मेजर करता है? हमारा एलपीआई, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसके अनुसार नंबर 1 कंट्री कौन है लॉजिस्टिक के मामले में? वो है सिंगापुर। सेकंड पे आता है आपका फिनलैंड, और रैंक 3 पे कौन आते हैं? 3 कंट्रीज आती हैं, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड। इंडिया की रैंक कितनी है इसमें? इंडिया की रैंक है 38। अब देखो, ये रहे आपके पैरामीटर्स टोटल। तो टोटल 6 पैरामीटर है जिसपे ये इंडेक्स काउंट होता है। ठीक है, और उसमें इंडिया की इंडिविजुअल रैंक कितनी है वो दी गई है। तो देखो, ये याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
इनके नाम याद करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर लेना कि टोटल कितने पैरामीटर्स पे काउंट होता है ये, तो ये 6 पैरामीटर्स पे काउंट होता है इंडेक्स, ठीक है। और इंडिया की रैंक कितनी है 38, और नंबर 1 पे कौन है सिंगापुर। अब देखो लॉजिस्टिक के लिए क्या किया है इंडिया ने पिछले साल, ठीक है 2021 में, पिछले से पिछले साल एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था, पीएम गति शक्ति, ठीक है। पीएम गति शक्ति मॉडल भी लॉन्च किया था ताकि इंडिया की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो, और इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो सामान ट्रांसफर करने में कॉस्ट आती है, वो रिड्यूस करके इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया जाए 2024-25 तक, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि पीएम गति शक्ति कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था आपका 2021 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट रैंकिंग है आपकी बेस्ड ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मतलब कौन सी कंट्री अपनी मिलिट्री के ऊपर कितना खर्चा कर रही है, उस हिसाब से ये रैंकिंग बनाई गई है। और ये रैंकिंग कौन बना रहा है, ये बनाता है हमारा सिप्री। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका स्वीडन में। तो इस रैंकिंग के अनुसार सबसे ज्यादा खर्चा अपनी मिलिट्री के ऊपर कौन कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन आ रहा है, यूएस, जिसका खर्चा कितना है $877 बिलियन। और इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है 4th, ठीक है। इसका खर्चा कितना है $81.4 बिलियन, ठीक है। इंडिया जो है वो अपनी मिलिट्री के ऊपर कितना खर्च करती है सालाना, $81.4 बिलियन। और अगर देखो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है उन सबका खर्चा अगर जोड़ दिया जाए जो कि वो अपनी मिलिट्री के ऊपर कर रही है, तो टोटल कितना बैठता है, वो बैठता है आपका $2240 बिलियन, ठीक है। तो ये अमाउंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पिछले साल से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ये हुआ है आपका 3.7% इंक्रीज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जो खर्चा आया था पूरे वर्ल्ड का अपनी मिलिट्रीज के ऊपर, उससे 3.7 गुना ज्यादा आया है इस बार। और कितना है, 22,040 कह रहा हूं, $2,240 बिलियन, ठीक है। और नंबर 1 पे कौन है, यूएस, और इंडिया की रैंक कितनी है, 4th। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। तो देखो जो इनके विनर्स हैं, ये जो अनाउंस किए गए थे, ये कहां किए गए थे, ये एक समिट में अनाउंस किए गए थे। वो समिट का नाम क्या था, वर्ल्ड इंक्यूबेशन समिट, जो कि कहां हेल्ड हुई थी, हैंट्स बेल्जियम में, ठीक है। तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, और ये समिट के बारे में पूछ सकते हैं कि समिट कहां हेल्ड हुई थी। तो देखो इस समिट में अनाउंस क्या किया गया, इस समिट में विनर्स अनाउंस किए गए, किसके, पब्लिक प्राइवेट बिजनेस इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर। अब ये इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर होता क्या बेसिकली, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो देखो इंक्यूबेटर्स किसको बोलते हैं, सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो, ठीक है, आप एक स्टार्टअप कर रहे हो, जो कि अभी स्टार्ट ही कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया नहीं है कि भाई क्या क्या करना पड़ता है, तो वो सब नॉलेज आपको कौन प्रोवाइड करेगा, वो सब हेल्प कौन प्रोवाइड करवाएगा, एक इंक्यूबेटर, ठीक है। पर वहीं आपका एक वेल फिक्स्ड, ठीक है, एक वेल फिक्स्ड स्टार्टअप है, ठीक है, जो कि चल रहा है काफी टाइम से, 1-2 साल से चल रहा है। अब आप इसको ग्रो करना चाहते हो, इसको एक्सपेंड करना चाहते हो, ठीक है, इसका और इसका दायरा जो है वो बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड करना चाहते हो, तो उसमें हेल्प कौन करेगा, उसमें हेल्प करेगा एक्सेलरेटर। मतलब अगर आपका स्टार्टअप का इनिशियल फेज है तो आपकी हेल्प कौन करेगा, इंक्यूबेटर। और अगर आपका स्टार्टअप को काफी टाइम हो रखा है और आप उसको एक्सपेंड करवाना चाहते हो, ठीक है, उसको बूस्ट करना चाहते हो, उसको बड़ा बनाना चाहते हो, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, एक्सेलरेटर हेल्प करेगा। तो अगर मैं बात करूं, ये देखो ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक विनर जो है वो इंडिया का है। और देखो ये क्या है, पब्लिक प्राइवेट बिजनेस इंक्यूबेटर, मतलब जो स्टार्टअप्स है, जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है उसकी हेल्प कौन कर रहा है, इंक्यूबेटर कर रहा है। तो उस कैटेगरी में विनर कौन है, पब्लिक प्राइवेट कैटेगरी में इंक्यूबेटर्स की, वो है आपका कुसुम। कुसुम की फुल फॉर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, केरला स्टार्टअप मिशन, जो कि कब स्टार्ट हुआ था, 2006 में, ठीक है। और कुसुम का जो सीईओ है, ठीक है, कुसुम के सीईओ जिनको अवार्ड मिला ये, ठीक है, वो उनका नाम क्या है, अनूप अंबिका। तो ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है सीईओ का, ठीक है। तो देखो मेरे आइडिया से तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला याद कर लो आप, काफी है। इनसे मेरे को लगता नहीं है क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा तो आपका सिर्फ इसी से पूछेगा, या तो आपकी कुसुम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। और ये समिट कहाँ हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट इंडेक्स है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखो इस इंडेक्स में टोटल कितनी कंट्रीज की रैंकिंग आई है, टोटल आई है 146 कंट्रीज की रैंकिंग, जिसमें से इंडिया की रैंक कितनी है, 127। हम काफी पीछे हैं इस रैंकिंग में, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है आपका, आइसलैंड, नंबर 2 पे है नॉर्वे, नंबर 3 पे है फिनलैंड। और ये रहे इन कंट्रीज के स्कोर। अब देखो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें बेसिकली क्या मेजर किया जाता है कि लड़कियों के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एज कंपेयर टू मैन, ठीक है। जो वुमेन्स हैं उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एज कंपेयर टू मैन, ये चीज मेजर की जाती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। तो जो कंट्री नंबर 1 पे है उसके तो इस इंडेक्स के अनुसार क्या होगा, इस कंट्री में मैन और वुमेन के बीच में काफी कम या ना के बराबर डिस्क्रिमिनेशन है। तो देखो इंडिया की रैंक 146 में से 127 है, तो मतलब आज भी इंडिया में लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है एज कंपेयर टू मैन, ठीक है।
और यहाँ पे अगर बात की जाए इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो ये कितने पैरामीटर्स पे नापा जाता है, तो टोटल 4 पैरामीटर्स पे नापा जाता है। ये रहे आपके 4 पैरामीटर्स, ठीक है। और ये रही इंडिया की इसमें इंडिविजुअल रैंक, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है कितने पैरामीटर्स पे नापा जाता है, टोटल 4, ये याद कर लेना। अब बात करें देखो इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देशों की, तो देखो सबसे बेस्ट कंडीशन पे कौन है, बांग्लादेश। और मेरा यह मानना है ये ज्यादातर क्यों है, क्योंकि इनकी पीएम कौन है, शेख हसीना, जो कि क्या है, एक लेडी है, ठीक है। शेख हसीना एक वुमेन है और 2009 से पीएम बनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए इनको ज्यादा पॉइंट्स मिले, क्योंकि देखो जो 4 पैरामीटर है, 4 में से एक पैरामीटर क्या है, पॉलिटिकल इंपावरमेंट, लड़कियों को पॉलिटिकल इंपावर कितना किया गया है। तो देखो बांग्लादेश की पीएम ही शेख हसीना है, तो इंपावरमेंट में इनको पूरे नंबर मिले होंगे मेरे आईडी से, तो इसलिए बांग्लादेश नंबर 1 पे है, ठीक है। नंबर 2 पे आ रहा है आपका भूटान, नंबर 3 पे श्रीलंका, नंबर 4 पे नेपाल, नंबर 5 पे मालदीव्स, नंबर 6 पे आ रहा है इंडिया। और इंडिया से नीचे 3 देश है, कौन से, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है। ये इनकी एरिया वाइज रैंकिंग है और ग्लोबली रैंकिंग इनकी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि इंडिया से ऊपर कौन से देश हैं और इंडिया से नीचे नीचे कौन से देश हैं, ठीक है। चाहे इनकी रैंकिंग याद हो रही है ना हो रही हो कोई बात नहीं, बस ये याद रख लेना कि इंडिया से ऊपर कौन कौन से देश हैं और इंडिया से नीचे कौन कौन से देश हैं, ठीक है। और इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबली, 127, नंबर 1 पे कौन है, आइसलैंड। और टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं, 4। और इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और टोटल कंट्रीज कितनी थी, 146। लास्ट कौन है आपका, अफगानिस्तान, ठीक है। क्योंकि अब हाल ही में तालिबान ने इसको ओवरटेक कर रखा है और तालिबान ने लड़कियों को कोई राइट्स नहीं दे रखे हैं वहां पे, तो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए लास्ट पे कौन आ रखा है, अफगानिस्तान, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, जिसको रिलीज किसने किया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, यूके में, ठीक है। तो इस इंडेक्स के अनुसार कौन सी सिटी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है लिविंग के लिए, ठीक है, उसकी लिस्ट पब्लिश की गई है। तो नंबर 1 पे कौन सी सिटी है आपकी, वियना, वो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, और उसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ठीक है। नंबर 2 पे आती है आपकी कोपनहेगन, नंबर 3 पे आती है मेलबर्न, ठीक है। और अगर वर्स्ट की बात करूँ तो वर्स्ट कौन सी है आपकी, कराची, ठीक है, जिसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 32.5। अगर इंडिया की टॉप 5 सिटीज की बात करें तो नंबर 1 पे कौन है, न्यू दिल्ली, जिसकी वर्ल्ड में रैंक कितनी है, 141। नंबर 2 पे आपका मुंबई, उसकी वर्ल्ड में रैंक कितनी है, 141। मतलब न्यू दिल्ली और मुंबई जो है वो टाई है, ठीक है। मतलब आप न्यू दिल्ली में रहो मुंबई में रहो, बात एक ही है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। नंबर 3 पे आ रही है चेन्नई, ठीक है, जिसकी वर्ल्ड में रैंक कितनी है, 144। नंबर 4 पे आ रहा है आपका अहमदाबाद, नंबर 5 पे आ रहा है बेंगलुरु, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप नंबर 1 याद रख लेना कि इंडिया की बेस्ट सिटी कौन सी है, न्यू दिल्ली, मुंबई, ठीक है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा वो टिक कर देना। और अगर वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में कौन सी है नंबर 1, वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। नंबर 2 पे कोपनहेगन, नंबर 3 पे मेलबर्न, और वर्स्ट कौन सी है, कराची, ठीक है। और इसको रिलीज कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, यूके में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट रैंकिंग है आपकी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, और इसमें क्या बताया जाता है कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी बेटर है, ठीक है। और इसको पब्लिश कौन करता है, तो ये तो नाम मेरे से बोला नहीं जाएगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन काफी हार्ड है, तो ये साइमंड्स, क्यू साइमंड्स करके याद रख लेना, ठीक है। और नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में, एमआईटी, कैम्ब्रिज, यूएसए, ठीक है। नंबर 2 पे आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूके। और नंबर 3 पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये भी यूके। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में से सबसे बेस्ट कौन सी है, तो नंबर 1 पे आता है आपका आईआईटी बॉम्बे, नंबर 2 पे आता है आईआईटी दिल्ली, नंबर 3 पे आता है IISc, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि कहाँ है, बेंगलुरु में। और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग कितनी है, तो आईआईटी बॉम्बे की है 149, आईआईटी दिल्ली की है 197, और IISc की कितनी है 225। तो ये ग्लोबल रैंक भी याद कर लेना। इंडिया में नंबर 1 तो देखो आईआईटी बॉम्बे है अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, पर इसकी ग्लोबली रैंक कितनी है, 149। तो ये ग्लोबली रैंक है, ये इंडिया में रैंक है। और वर्ल्ड की टॉप 3 कौन सी है, वर्ल्ड की टॉप 3 ये रही, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है आपका एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स, जिसको कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें क्या मेजर किया जाता है, इसमें मेजर किया जाता है बेसिकली कि एक कंट्री है जो इसके पुराने मेथड है एनर्जी बनाने के, जैसे कोयले से बना रही है, ठीक है, या बायोगैस का यूज कर रही है, जैसे भी कर रही है, उनको हटा के ये ग्रीन एनर्जी की तरफ कितना परसेंट मूव कर रही है, ठीक है, कितना इन्होंने ग्रीन एनर्जी को अडेप्ट किया है, वो कौन मेजर करता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। और इसके हिसाब से इंडिया की रैंक कितनी है, 67। इंडिया का स्कोर कितना है, 54.3, ठीक है। हम काफी पीछे अभी भी ग्रीन एनर्जी के मामले में। नंबर 1 पे कौन है आपका, स्वीडन, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पे नॉर्वे। तो देखो इनके स्कोर याद करो ना करो, इनकी रैंक याद कर लेना, और इंडिया का रैंक और स्कोर दोनों याद कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको लॉन्च कौन करता है, आईएमडी इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये क्या कहता है, इंडिया की रैंक कितनी है, 40। नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है आपका डेनमार्क, नंबर 2 पे है आपका आयरलैंड, नंबर 3 पे है स्विट्जरलैंड। अब इस इंडेक्स में होता क्या है बेसिकली, इसमें आपकी एक कंट्री की एक
चार चीजें नापी जाती हैं। वो चार चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो कैसा परफॉर्म कर रही है। दूसरा, आपकी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कितना एफिशिएंसी से काम कर रही है। तीसरा, आपकी कंट्री में जो बिजनेस करता है उनको क्या फैसिलिटी दी जा रही है। चौथा, आपकी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये चार चीजें आपकी मेजर की जाती है इस इंडेक्स को नापने के लिए। और ये इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? आईएमडी इंस्टीट्यूट। इसके हिसाब से इंडिया की रैंक कितनी है? 40। और नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क। नंबर 2 पे आयरलैंड। नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स की। ग्लोबल पीस इंडेक्स को कौन लॉन्च करता है, कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। इसके अनुसार वर्ल्ड की सबसे पीस वाली कंट्री कौन सी है? आइसलैंड। नंबर 2 पे डेनमार्क। नंबर 3 पे आयरलैंड। और इंडिया की बात करें तो इंडिया कौन से नंबर पे आ रही है? 126। तो देखो इंडिया से आगे कौन कौन से देश है जो इंडिया के पड़ोसी हैं? उनमें आ रहा है आपका भूटान, ठीक है, 17 नंबर पे, जिसकी कोई मिलिट्री नहीं है। सोचो, वो सबसे पीसफुल देश है एज कंपेयर टू नेबर्स। दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका मालदीव, जिसकी रैंक कितनी है ग्लोबली? 23। फिर नेपाल 79। फिर चाइना, ये थोड़ा शॉकिंग है, चाइना कैसे आ गया पीस में, ठीक है। चाइना 80 नंबर पे। फिर बांग्लादेश 88 पे। श्रीलंका 107 पे। और वो कंट्री जिनकी रैंकिंग इंडिया से खराब है वो कौन सी है? म्यांमार 145 और पाकिस्तान 146, ठीक है। तो इंडिया से खराब सिर्फ दो ही कंट्री हैं, कौन कौन सी? म्यांमार और पाकिस्तान। बाकी जो पड़ोसी देश है वो इंडिया से अच्छे हैं रैंकिंग में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो रिपोर्ट है किसने पब्लिश की है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें क्या चीज शो करते हैं? इसमें शो करते हैं ग्लोबल ट्रेड इन द फील्ड ऑफ मर्चेंडाइज एंड कमर्शियल सर्विसेज। देखो मर्चेंडाइज क्या हुआ? जिस चीज को आप टच कर सकते हो, ठीक है। जैसे गुड्स हो गया आपके, जो आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो उनको हम टच कर सकते हैं, तो वो क्या हुआ? हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड, ठीक है। और सर्विसेज ट्रेड कौन सा हुआ? जिसको आप टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल जो होता है। जैसे कि आपकी कोई आप सर्विस दे रहे हो, जैसे कि आपने टूरिज्म सर्विस होगी, ठीक है। फिर आपकी टेलीफोन सर्विसेज होगी, तो ये क्या है? इसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो पर है तो ये ट्रेड ही, ठीक है। तो दो तरीके की ट्रेड है, एक मर्चेंटाइज ट्रेड और एक सर्विसेज ट्रेड, ठीक है। तो अगर मर्चेंटाइज ट्रेड की बात करें तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? चाइना। ये है हमारा मर्चेंडाइज वाली रैंकिंग, ठीक है। और ये है हमारी सर्विसेज वाली रैंकिंग। तो अगर मर्चेंडाइज की बात करें तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? चाइना। दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे जर्मनी। और इंडिया की रैंक कितनी है? 18वीं, ठीक है। और वहीं इंपोर्टर की बात करें तो इंपोर्टर सबसे बड़ा कौन है? यूएसए। किसका? मर्चेंडाइज सर्विसेज का सबसे बड़ा है यूएसए। नंबर 2 पे है चाइना। नंबर 3 पे जर्मनी। और इंडिया की रैंक कितनी है? 9th, ठीक है। वहीं अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर कौन है सर्विसेज का? यूएसए। दूसरे नंबर पे यूके, तीसरे नंबर पे चाइना, 7वें नंबर पे इंडिया। और वहीं इंपोर्टर की बात करें तो नंबर 1 पे कौन है आपका? यूएसए। सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ और 9th पे इंडिया, ठीक है। तो मर्चेंटाइज का ये वाली रैंकिंग है आपकी और सर्विसेज की ये वाली रैंकिंग है, ठीक है। ये अलग अलग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम नेशनल रैंकिंग। और ये सबसे पहली रिपोर्ट है हमारी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। तो देखो इस रिपोर्ट में स्टेट्स की रैंकिंग दी गई है किसके अनुसार? कि कौन सा स्टेट सबसे बेटर है जस्टिस के मामले में, जिसमें जस्टिस सबसे जल्दी और सबसे अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। तो देखो इस रिपोर्ट में स्टेट्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो रैंकिंग दी गई है उन स्टेट्स की जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है, और दूसरी रैंकिंग दी गई है उन स्टेट्स की जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ या उससे कम है। तो पहले बात करते हैं 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स की। तो सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा है जस्टिस के मामले में? तो सबसे बेस्ट है कर्नाटका। नंबर 2 पे आ रहा है आपका तमिलनाडु। नंबर 3 पे तेलंगाना। और लास्ट पे कौन है? यूपी, जिसकी रैंक कितनी है? 18th। तो देखो यूपी लास्ट में आना स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि यूपी की खुद की पॉपुलेशन 22 करोड़ है। मतलब जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उतनी यूपी की पॉपुलेशन है। तो इतने बड़े स्टेट को चलाना थोड़ी दिक्कत वाली बात तो है ही, ठीक है। ये एक्सक्यूज नहीं दे रहा मैं, पर प्रॉब्लम समझो, कर्नाटका और यूपी की पॉपुलेशन में काफी ज्यादा अंतर है, ठीक है। तो 22 करोड़ लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल टास्क है, इसलिए यूपी लास्ट है। कोई बात नहीं, जल्दी आगे भी आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ या उससे कम है, तो सबसे बेस्ट किसने किया है? सिक्किम ने, ठीक है। नंबर 2 पे आ रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश। नंबर 3 पे त्रिपुरा। यहाँ पे शॉकिंग वाली बात यह है कि गोवा 7th रैंक पे है। सबसे लोएस्ट कौन सा है? गोवा। देखो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ज्यादा बेटर कर रहे हैं एज कंपेयर टू गोवा। गोवा एक डेवलप मतलब काफी अच्छा स्टेट है और काफी टूरिज्म भी है, फिर भी पता नहीं क्यों लास्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पब्लिश्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अनुसार इंडिया के बेस्ट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन कौन सी है, ठीक है। तो इसके अनुसार सबसे बेस्ट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन है हमारी वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका पीएलएफ है कितना? 85.23%। अब ये पीएलएफ क्या होता है? ये होता है आपका प्लांट लोड फैक्टर।
प्लांट लोड फैक्टर। अब ये क्या चीज़ है, इतनी डीप में समझने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से जो आपका थर्मल प्लांट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस मेजर करता है, ठीक है। जो प्लांट लोड फैक्टर है, जो आपके थर्मल प्लांट होते हैं, ठीक है, जहां से आपकी पावर जनरेट होती है, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है पीएलएफ। तो सबसे बेस्ट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन कौन सी है? वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसका पीएलएफ कितना है? 85.23%, ठीक है। सेकंड पे आ रहा है आपका उड़ीसा पावर कॉर्पोरेशन, जिसका 76.93। नंबर 3 पे आ रहा है आपका एनटीपीसी, जिसका है 75.9। और नंबर 4 पे आ रहा है आपका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी, जिसका पीएलएफ कितना है? 73.42%। तो ये सारे क्या है? पीएलएफ, प्लांट लोड फैक्टर, ठीक है। और इसको कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंकिंग की तरफ। नेक्स्ट रैंकिंग है आपकी बेस्ड ऑन टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, जिसको पब्लिश कौन करता है? एनटीसीए। एनटीसीए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अब ये जो रैंकिंग है, ये बेस्ड किसके ऊपर है? कि कौन सा टाइगर रिजर्व है, कितना अच्छा काम किया है टाइगर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उनके स्कोर्स दिए गए हैं, तो ये स्कोर के हिसाब से रैंकिंग दी गई है। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये तो बन सकता है कि नंबर 1 पे कौन सा टाइगर रिजर्व है और उसका स्कोर कितना है। दूसरा, यहाँ से एक स्टैटिक का क्वेश्चन काफी अच्छा बन सकता है। वो कैसे? वो इनमें से किसी एक टाइगर रिजर्व का नाम ले देंगे और बोलेंगे वो कौन से स्टेट में है, बताओ। तो यहां से एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए एक बार इनको गो थ्रू हो लेना, ठीक है। याद तो कर भी नहीं पाओगे, ठीक है, टाइम बड़ा कम है। एक बार गो थ्रू हो जाना, ठीक है, कि भाई ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार गो थ्रू हो जाना, क्योंकि इससे स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडियन डिजिटल पेमेंट एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, जिसको किसने पब्लिश किया? वर्ल्ड लाइन इंडिया ने। अब इसमें क्या बताया गया है? यूपीआई की महत्वता बताई गई है कि यूपीआई कितना ज्यादा इंडिया में यूज होने लग पड़ा है। और सबसे ज्यादा यूपीआई कौन से प्लेटफॉर्म से हो रहा है? तो सबसे ज्यादा यूपीआई हो रहा है फोन पे से, फिर गूगल पे से, फिर पेटीएम से, फिर अमेजोन पे से, फिर एक्सिस बैंक के ऐप से, ठीक है। और यहाँ पे देखो टॉप 5 रेमिटर। रेमिटर का मतलब क्या होता है? जो पैसा भेज रहा है, ठीक है, जो पैसा भेजता है उसको बोलते हैं रेमिटर। तो सबसे ज्यादा पैसा किस बैंक से जा रहा है? वो जा रहा है एसबीआई के बैंक से। नंबर 2 पे एचडीएफसी, थर्ड पे बीओबी, फोर्थ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिफ्थ पे आईसीआईसीआई। और टॉप 5 यूपीआई बेनिफिशियरी जिसमें पैसा आ रहा है, ठीक है। तो रेमिटर में क्या हुआ? पैसा गया। और बेनिफिशियरी में क्या हुआ? पैसा आया। तो सबसे ज्यादा कौन से बैंक में पैसा आ रहा है? पेटीएम पेमेंट बैंक में, दूसरे में येस बैंक में, तीसरे में एसबीआई में, चौथे में एक्सिस में, और लास्ट में आईसीआईसीआई में, ठीक है। तो नंबर वन तीनों के याद कर लेना, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप 10 स्टेट्स की और यूटी की, जिसमें सबसे ज्यादा यूपीआई यूज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा यूपीआई कहाँ यूज हो रहा है? केरला में, ठीक है। तो नंबर 1 वाला याद कर लेना। और अगर सिटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ, कौन सी सिटी में यूज हो रहा है यूपीआई? बेंगलुरु में, ठीक है। तो सिटी की बात करें तो बेंगलुरु, स्टेट की बात करें, स्टेट या यूटी की बात करें तो केरला। अगर किस ऐप की बात करें तो फोन पे, रेमिटर बैंक की बात करें तो एसबीआई, और बेनिफिशियरी बैंक की बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। तो ये था आपका यूपीआई एनुअल रिपोर्ट, इंडियन डिजिटल पेमेंट एनुअल रिपोर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट, और जिसको पब्लिश किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। तो देखो ये सेंसस रिपोर्ट पहली बार पब्लिश हुई है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बोल रही है? इंडिया में टोटल वाटर बॉडीज कितनी है? 24.24 लाख, ठीक है। और वाटर बॉडीज में क्या क्या काउंट कर रहे हैं? पॉन्ड्स को काउंट कर रहे हैं, टैंक्स को काउंट कर रहे हैं, फिर रिजर्वायर को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें भी पानी इकट्ठा करते हैं हम, उन सब चीजों को काउंट कर रहे हैं। तो टोटल इंडिया में वाटर बॉडीज कितनी है? 24.24 लाख, जिसमें से सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा है आपकी वेस्ट बंगाल में, कितनी? 7.47 लाख। और सबसे कम किसमें? सिक्किम में, कितनी? ओनली 134, ठीक है। तो ये तो बात होगी वाटर बॉडीज की। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पॉन्ड्स और रिजर्वायर की, तो सबसे ज्यादा किसमें है? वेस्ट बंगाल में। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा लेक्स की, तो सबसे ज्यादा लेक्स कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु में। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा टैंक्स की, जो वाटर टैंक बनाए गए हैं, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में। और अगर हम बात करें रिजर्वायर की, ठीक है, जो वाटर कंजर्वेशन स्कीम होती है, जिसमें पानी रोका जाता है, बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, तो सबसे ज्यादा किस स्टेट में किया गया है? वो किया गया आपका महाराष्ट्र में। तो ये इंडिविजुअल भी याद करते हैं। देखो सबसे ज्यादा वाटर के अगर बोले सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज कौन से स्टेट में, तो आपका आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। अगर बोलेंगे सबसे ज्यादा लेक्स कौन से स्टेट में, तब तमिलनाडु। सबसे ज्यादा टैंक्स कौन से स्टेट में है? तो आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा किसमें वाटर कंजर्वेशन स्कीम बनाई है? वो है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल भी याद करना। और सबसे कम वाटर बॉडीज कौन सी स्टेट में है? वो है आपका सिक्किम, कितनी? 134। और इंडिया में टोटल कितनी है? 24.24 लाख। ये याद रख लेना, ठीक है। और ये पहला बार सेंसस हुआ है, इसको रिलीज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। तो ये भी याद रख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है आपकी इंडियन रैंकिंग 2023, जिसको पब्लिश किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्यूएस रैंकिंग, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था एमआईटी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। वहां पे इंडिया की बेस्ट कौन सी थी?
आईआईटी मुंबई, ठीक है, दूसरे नंबर पे थी आईआईटी दिल्ली, तीसरे नंबर पे IISc बेंगलुरु। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज की है ये रैंकिंग, और इनके हिसाब से इंडिया में ओवरऑल अगर बात करें ओवरऑल, ठीक है, तो बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? आईआईटी मद्रास। देखो क्यूएस के हिसाब से आईआईटी मुंबई था, इनके हिसाब से क्या है? आईआईटी मद्रास, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और तीसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली, ठीक है। और वही अगर हम बेस्ट यूनिवर्सिटीज की बात करें, बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, ये है हमारी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग, तो नंबर 1 पे क्या आ रहा है आपका? IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है। नंबर 2 पे आ रहा है JNU, और नंबर 3 पे आ रहा है जामिया मालिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है, और ये ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स रैंकिंग है, ठीक है। और क्यूएस रैंकिंग में नंबर 1 कौन सा था इंडिया की तरफ से? आईआईटी मुंबई। तो कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे बात करते हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है कि सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्टेट कौन सा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। तो सबसे इनोवेटिव स्टेट कौन सा है? कर्नाटका। दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ रहा है तेलंगाना, और चौथे नंबर पे आ रहा है आपका तमिलनाडु। और ये रहे इनके स्कोर्स, यहाँ पे स्कोर्स भी दिए गए हैं, ठीक है। तो कौन सा स्टेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट है? वो है आपका सबसे बेस्ट कर्नाटका, ठीक है। नंबर 2 पे है आपका दादरा नगर हवेली, नंबर 3 पे तेलंगाना, और नंबर 4 पे है तमिलनाडु। बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट जो रैंकिंग है आपकी, दो रैंकिंग्स, ये आपकी बेस्ड है एक्सपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखो पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट डाटा, जो कि रिलीज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इसमें बेस्ट स्टेट कौन सा जिसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट किया है? वो है आपका तमिलनाडु, और कितना किया है? 5.37 बिलियन का, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपका यूपी 4.9 बिलियन, और तीसरे नंबर पे कर्नाटका 4.52 बिलियन। अब नेक्स्ट रिपोर्ट जो है आपकी, वो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, मतलब एक्सपोर्ट के लिए कौन सा स्टेट कितना ज्यादा तैयार है। तो नंबर 1 पे कौन सा तैयार है सबसे ज्यादा? तमिलनाडु। नंबर 2 पे महाराष्ट्र, और नंबर 3 पे कर्नाटका। तो ये थी आपकी रैंकिंग एंड इंडेक्सेस के रिवीजन, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम।